नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। कुछ दिन पूर्व मैंने एक क्लिप डाला था। उस क्लिप में एक मित्र हमारे सुभाष चंद्र शर्मा, उन्होंने एक सुंदर प्रश्न पूछा था। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप मुझे एक ऑडियो क्लिप बना के दे दें, जिसमें मैं क्लिप के माध्यम से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करते हुए उत्तर दे दूं। लेकिन उनका क्लिप नहीं मिला। अब ग्रुप में 10 कमेंट हैं। अगर उत्तर हम नहीं देते हैं तो ये भी गलत है। हालांकि उनके कमेंट को करीबन 2 महीने होने आ रहे हैं और मैंने उनसे कहा भी, अभी परसों फिर बोला कि भाई क्लिप भेजिए, लेकिन शायद उनको समय नहीं है होगा। उनका प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनके जो प्रश्न है उससे मुझे लगता है कि वो शायद मतलब काफ़ी जानकार होंगे, क्योंकि उनके प्रश्न में जैसे कि परीक्षा लेते हैं उस तरीके की वाणी है। लेकिन फिर भी स्वागत है, आप परीक्षा लीजिए, बिल्कुल परीक्षा लीजिए, कठिन से कठिन प्रश्न कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और सनातन का जो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं जो भी सांस बाकी है सनातन का प्रचार कर सकूं, हिंदुत्व की से व्याख्या बता सकूं लोगों को, उसमें आप एक सैनिक बनिए, एक सिपाही बनिए। उनका प्रश्न है, मैं प्रश्न भूल जाता हूं इसलिए 3 प्रश्न उन्होंने लिखे हैं। हर जन्म में, ये प्रश्न किसका है? सुभाष चंद्र शर्मा जी का। हर जन्म में आत्मा एक होती है, शरीर अलग अलग होता है, तो क्या मन भी अलग होता है? दूसरा प्रश्न है उनका, पाप पुण्य कर्म कौन करता है, आत्मा मन या शरीर? और तीसरा प्रश्न है, हमारे कर्म को कौन अगले जन्म में ले जाता है, कौन भोगता है और कौन उत्तरदायी है? चलिए पहला प्रश्न लेता हूं। हर जन्म में आत्मा एक होती है, शरीर अलग अलग होता है, तो क्या मन भी अलग अलग होता है? देखिए, हमारा ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलाकर बना है, आप जानते हैं। और जब 5 तत्वों में वायु, जल और भूमि तत्व समाप्त हो जाता है तो हमारा बनता है सूक्ष्म शरीर। और जब केवल आकाश तत्व रहता है उसमें तो कहलाता है कारण शरीर। कारण शरीर जो है वो हमको एक तरीके से क्या जन्म ले उसके लिए हमें प्रेरित करता है। हमारे वह विभिन्न पुराणों के माध्यम से और विभिन्न कथाओं के माध्यम समझाया गया है कि मरते समय यदि तुम ईश्वर का नाम लोगे तो तुम्हें वो लोक प्राप्त होगा। मतलब क्या तात्पर्य क्या है कि हम सभी जीते जी मृत्यु की एक तरह से अभ्यास करते हैं कि मृत्यु के समय हमारे मन में भाव ना हो। यदि हम भाव शून्य होकर शरीर त्यागेंगे तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, हम उस निराकार ऊर्जा में समा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के समय हमारे मन में कोई ना कोई भाव होता है। हमारे वहाँ तो ये भी कहा गया है कि मनुष्य जब शरीर त्यागे तो उसके सामने तमाम रिश्तेदारों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे मृत्यु जो जिसको आती है उसको शरीर त्यागने में बहुत तकलीफ होती है और वो उसके अगले जीवन पर प्रभाव डालती है। इसलिए एकांत में यदि शरीर त्यागे मनुष्य कोई रिश्तेदार ना हो तो उसके मन में भाव आने की संभावना कम रहेगी। अब देखिए, ये सही बात है, हर जन्म में आत्मा एक होती है, शरीर अलग अलग होता है, तो क्या मन भी अलग अलग होता है? शरीर अलग होता है आपके कर्म फल के हिसाब से, और कर्म फल जो है वो पैदा करता है प्रारब्ध भाग्य, और आपके मन को वो ही एक तरीके से कंट्रोल करता है। मतलब आपका जो पंच तत्व का शरीर है उसमें प्राण आत्मा जो है वो आपको केवल ऊर्जा दे रही है। एक तरीके से आत्मा आपको ऊर्जा दे रही है जीने के लिए। आत्मा नहीं तो प्राण नहीं, शक्ति नहीं, कुछ नहीं। तो मन
जब जो सोचता है उसको कर्म करने के लिए शक्ति कहाँ से आती है? इंद्रियों से। इंद्रिय कब होती है? जब शरीर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि शरीर अलग हो गया तो शरीर के अनुसार आपका मन बन जाएगा, यानी मन भी आपका अलग हो जाएगा। जैसे आप बहुत बहुत अमीर घर में पैदा हुए, शरीर त्याग के जा रहे हैं, तो आपकी फीलिंग अमीर वाली है। अगले जन्म में आप भिखारी में पैदा हो गए तो आपने जो सराउंडिंग देखी आपका मन उन्हीं में लिप्त हो गया। तो वो मन जो है आपका बदल जाता है। हालांकि मन के जो भाव के जो कर्मफल है वो संचित रहते हैं और वो भोगने के लिए आपको एक निश्चित योनि में जन्म लेना आवश्यक है। जैसे आपके मन में पेड़ पे चढ़ने के भाव हैं, कर्मफल संस्कार संचित है। पेड़ पे डांस करने का मन है तो आप मानव शरीर में तो नहीं कर पाएंगे, तो मतलब बंदर के लिए आपको लेनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए। आपको घास खाने का मन है, दुलत्ती चलाने का मन है, तो आपको उसके हिसाब से वो योनि लेनी पड़ेगी भाव के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के हम जो है अपने कर्मफल को भोगने के लिए ये पांचों तत्वों का शरीर धारण करते हैं और हमारा मन भी हमारे शरीर के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन तो यानी मन भी अलग हो गया, लेकिन जो कर्मफल है, जो संस्कार संचित हैं, वो एक के ऊपर एक गड्डी लगा करके तय करते रहते हैं हम, और उनको हम नहीं भोग पाते। उनको भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है, नहीं तो शक्तिपाद में कुंडली जागरण के पश्चात क्रिया के माध्यम से उन संस्कारों को क्षीण करना पड़ता है। अब आपका प्रश्न है, पाप पुण्य कर्म कौन करता है? आत्मा, मन या शरीर? पाप और पुण्य क्या है? ये आपके शरीर के कर्म है। पाप पुण्य आपके शरीर के कर्म है। तो आपके जो शरीर है उस शरीर के हिसाब से आपके कर्मफल होंगे। जानवर है तो हरी घास मिली हमको खाने के लिए, हम सुखी हो गए, वाह क्या ताजी घास मिली, बढ़िया खली पड़ी, भूसी पड़ी हुई है, आज तो हम दुलत्ती नहीं मारेंगे। तो ये उस शरीर के हिसाब से वो हो गया ना आपका। तो पाप पुण्य कर्म कौन करता है? ये आपका शरीर करता है, आत्मा नहीं करती है। जैसे कि आत्मा को आप मतलब क्या समझते हैं आप? ये प्राण देती है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई रूप नहीं होता है। बल्ब में जाके अलग है, पंखे में अलग, टीवी में अलग, मोबाइल में अलग, सब में अलग, करंट सब में बह रही है, सबका कार्य अलग अलग है। उसी भांति हमारा जो कर्म है वो हमारे योनि के हिसाब से निर्धारित होता है। तो कौन करता है? ना आत्मा करता है, ना मन करता है, ना शरीर करता है। शरीर करता है मतलब, और शरीर किसके द्वारा प्रेरित होता है? मन के द्वारा। यानी हमारा जो मन चाहता है, हम दूसरे मोबाइल में प्रश्न है बार बार बंद हो जा रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है प्रश्न, बार बार उधर देखना पड़ रहा है तो उंगली रखो तो वो कमेंट का खुल जाता है, वो समझ नहीं आता क्या मोबाइल नाटक है, चलो उंगली रख के रहता हूँ मैं। तो आपका शरीर ही कर्म करता है, ना आत्मा करती है ना मन करता है, लेकिन मन प्रेरित करता है मनुष्य के शरीर को, मनुष्य की इंद्रियों को, यानी शरीर को। तीसरा प्रश्न है, हमारे कर्म को कौन अगले जन्म में ले जाता है? कौन भोगता है और कौन उत्तरदायी है? हमारे कर्म को कौन अगले जन्म में ले जाता है? हमारे कर्म अगले जन्म में नहीं जाते हैं ना, कर्म फल जाते हैं। कर्म फल हमारे जाते हैं अगले जन्म में, और वो कहाँ संचित होते हैं? संस्कार के रूप में चित्त में। क्या कहा पतंजलि महाराज दूसरे श्लोक में? चित्त में वृत्ति का निरोधी योग। यानी आप निरंतर जो कर्म कर रहे हैं वो वृत्ति एक तरीके से, उसके जो कर्मफल है वो हमारे चित्त में संचित हो रहे हैं। तो कर्मफल यानी हमारे जो
कर्म को कौन अंदर लिया, कर्म फल के रूप में कर्म को कौन आगे ले जा रहा है? हमारा चित्त। चित्त में संस्कार संचित और वो अगले जन्म में चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया। कौन भोगता है? भोगता आपका शरीर है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम। आत्म षटकम जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा वो पढ़ लीजिए आप। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पूरा याद है हमको, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद स्वरूपा शिवो। यानी आत्मा स्तर पर अगर आप चले गए तो आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है, आत्मा तो कुछ भोगती ही नहीं है। वो आपका शरीर है जो आपके कर्म को अगले जन्म में भोगता है। यानी शरीर ज़रूरी है पाप पुण्य कर्म करने के लिए, फल को भोगने के लिए। और इसका उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी स्वयं आप हैं, क्योंकि आप कर्म ऐसे, यानी क्या बोला कि वो कबीरदास का है ना कि कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, चदरिया भीनी रे भीनी। ये तो राम नाम रस भीनी, चदरिया भीनी रे भीनी। तो ये जो आपका उत्तरदायी कौन है? आपके कर्म। आपके कर्म पर आपके संस्कार के रूप में संचित हुए, आपके मन में भाव दिए, आपके मृत्यु के समय भाव दिए, उन भाव के हिसाब से आपने अगला शरीर लिया, फिर आपने वहाँ पर कुछ कर्म किए, उनके कर्म फल भोगे, और पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध लेकर के गए थे आप, उनको आपने भोगा। आपने फिर संस्कार संचित किए, उनको भोगने के लिए फिर आप अगले जन्म में आ गए। यानी आप निरंतर जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। तो ये आपका जो है, जो भोगता है, ये आप ही भोगते हैं। प्रभु जी आत्मा नहीं भोगती, आपका शरीर भोगता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिए, लेकिन इसमें एक बहुत ही सुंदर प्रश्न एक मेरे मन में और पैदा हुआ है। वो प्रश्न ये है, और इसी प्रश्न को जब मैंने पढ़ा तो मेरे मन में और पैदा हुआ है। वो प्रश्न ये है कि यदि हर जन्म में आत्मा एक होती है तो आबादी क्यों बढ़ रही है? मनुष्य जो पहले कुछ लाखों में था, करोड़ों में था, अब अरबों में क्यों हो गया है? इसका क्या उत्तर है? अगर एक ही आत्मा बार बार जन्म ले रही है तो और आत्माएं कहाँ से पैदा हो रही है? इसका उत्तर दूंगा अगले अंक में। तब तक में आप सोचते रहिए। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए कहीं पर तो मुझे बताने का कष्ट करें, अगले क्लिप में मैं आपको ये उत्तर दूंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।